जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मुझे दो लोगों से बहुत ज्यादा निराशा हुई और मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो जो मध्य प्रदेश के पहुंचे हुए संत और बजरंगबली के संदेश वाहक बागेश्वर धाम, एक तो उनसे बहुत ज्यादा निराशा हुई। वो पर्ची निकालते हैं, लोगों को बताते हैं कि उनके पास्ट में क्या हुआ है, लेकिन भविष्य के बारे में नहीं बताते। अच्छा, पास्ट के बारे में तो देखिए आदमी को खुद ही पता रहता है, उसके बारे में बताने का किसी ज्योतिषी या किसी झाड़ फूक कराने वाले के पास जाने की क्या आवश्यकता है। वो तो व्यक्ति को पता है, मुझे पता है अपने पास्ट के बारे में, आई नो। लेकिन फ्यूचर के बारे में नहीं बताते, ये भी नहीं बताते कि क्या घटने वाला है। क्योंकि अगर बागेश्वर धाम को भगवान बजरंगबली के वो संदेश वाहक हैं, तो मानी बात है कि हनुमान जी तो सब कुछ बता सकते हैं, वो तो सर्वशक्तिमान है, वो बता सकते हैं क्या होने वाला है। तो बागेश्वर धाम ये नहीं बता पाए कि कुंभ की घटनाओं में ऐसा होगा, और कुंभ में सरकार ने बताया 30 लोग मरे, बाद में 4PM ने और बाकी चैनल्स ने बताया कि बहुत सारे लोग मरे, अस्वीकार कर दिया गया। बाद में BBC ने बताया कि 30 लोग नहीं मरे, बहुत ज्यादा लोग मरे, इससे दुगने लोग मरे। BBC ने यह भी बताया कि सरकार के पुलिस अधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में जाके जो मृतक के परिवार के लोग थे उनसे मिले, उन्हें 5 लाख रुपए कैश दिए और ये कहा कि तुम बताओ कि जो मौत हुई थी वो स्टैम्पीड से नहीं हुई थी और संख्या हमें 30 से ज्यादा न बढ़ानी पड़े। अब ये 5 लाख रुपए कहां से आए, कैसे हुए, क्यों खबर छिपाई गई, क्यों मौतों का आंकड़ा छिपाया गया, क्यों वहां पे जो लोगों के चप्पल और जूते पड़े हुए थे उसको हटा दिया गया, ट्रॉली में डाल डाल के हटा दिया गया। बागेश्वर धाम नहीं बता पाए, बल्कि बागेश्वर धाम ने तो एक और धूर्तता कर दी जब उन्होंने कहा कि जिनकी मौत हुई है कुंभ के अंदर उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। मतलब इतना ज्यादा संवेदनहीन व्यक्ति अगर अपने को संत महात्मा कहता है तो मेरे जैसे सनातनी को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर मोक्ष इतने ही वहां मिलता है तो महाराज बागेश्वर धाम आप जाके मोक्ष लें, बाकी देश की जनता को मोक्ष हम तो चाहते हैं, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप भी दीर्घायु हो और आपको भी इस यौवन काल में अपनी जीवन यात्रा खत्म न करनी पड़े, न देश के किसी व्यक्ति को करनी पड़े। अगर इस प्रकार से मोक्ष मिलता है सांस घुटने से और भीड़ में दबने और कुचलने से, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। आपने बिल्कुल मानवीय संवेदनाओं से परे बात की थी। बड़ा साम्राज्य बना रहे हैं आप, छतरपुर के अंदर आप एक ऐसा गांव बना रहे हैं जिसमें केवल हिंदू रहेंगे। अरे अगर केवल हिंदू रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव कैसे चलेगा? अगर मस्जिद नहीं होंगी तो कहां नाचेंगे, कहां डीजे बचाएंगे, कहां उछल कूद करेंगे, कहां पे चढ़ेंगे? अगर केवल हिंदू होंगे तो झगड़ा किससे होगा और राजनीतिक फायदा कैसे होगा? तो ये तो बागेश्वर धाम है जो कि ये नहीं बता पाए कि कुंभ में ऐसा होगा, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में ऐसा होगा, कर्नाटका के अंदर आरसीबी की जब टीम जीतेगी उसके बाद स्टैम्पीड में कैसा होगा, और अहमदाबाद में जो ये घटना हुई ये क्या हुई, कैसे हुई, इसमें कैसे बचा जा सकता था। अगर ये पहले बता देते, अगर ये बता देते कि पहलगांव के अंदर इस प्रकार की घटना होने वाली है और सरकार को सचेत हो जाना चाहिए और वहां सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी मौतें होने वाली हैं और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो काउंटर अटैक करेगा पाकिस्तान, उसमें हमारे निरीह सिटीजन्स को मारेगा और उसमें उससे ज्यादा लोग मर जाएंगे। जितने लोग पहलगांव में मरे थे, करीब 35-40 लोग वहां मर जाएंगे, मकान टूटेंगे, लोग तहस तहस हो जाएंगे। ये बागेश्वर धाम ने कुछ नहीं बताया। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब तो उनसे 4 कदम आगे निकले। उन्होंने तुरंत इस घटना के बाद, ये जो अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश हुआ है, उस घटना के बाद तुरंत बता दिया कि ये दुर्घटना है और इस दुर्घटना को हम नहीं रोक सकते। अगर ये दुर्घटना है और ये दुर्घटना को नहीं रोकते तो फिर जांच कराने की इसका माने आपके हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है। जो ब्लैक बॉक्स होता है, एक प्रकार का ऐसा बॉक्स होता है हर प्लेन के अंदर, हर इंजन के अंदर, हर
कि अगर प्लेन क्रैश कर जाए तो उसके बाद सारी चीजें, एक एक चीज उसके अंदर रिकॉर्ड होती है, और बाद में अगर दुर्घटना हो जाए दुर्भाग्यवश तो उसके माध्यम से पता चलाया जा सकता है कि दुर्घटना क्यों हुई। दुर्घटना तकनीकी कारणों से हुई, दुर्घटना पायलट की कमजोरी की वजह से हुई, मेंटेनेंस की वजह से हुई, किस वजह से हुई इसका उससे पता चलाया जा सकता है। लेकिन अगर अमित शाह साहब इतने बड़े सिविल एविएशन के एक्सपर्ट हैं कि उनको एक दिन के अंदर पता चल गया कि यह दुर्घटना है और इसके पीछे किसी प्रकार का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता, तो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट बनाने की क्या आवश्यकता है, तकनीकी विशेषज्ञों को क्या रखने की आवश्यकता है। फिर तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ही इतने बड़े सिविल एविएशन एक्सपर्ट हैं। अच्छा, लोग ये भी प्रश्न उठा रहे हैं कि जब आपके पास, भारत सरकार के पास अपनी कोई एयरलाइन नहीं है, जो एयरलाइन आपके पास थी एयर इंडिया, उसको आपने टाटास को दे दिया है, पूंजीपतियों को दे दिया, और पूंजीपति पूरी तरह से देश की जनता को लूट रहे हैं। कुंभ के अंदर आपने देखा दाम 5, 6, 10 गुने बढ़ा दिए, कश्मीर के अंदर 10 गुने बढ़ा दिए, और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने और मिनिस्ट्री ने और भारत सरकार ने उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। इसका माने हम तो देश की जनता को लूटने के लिए छोड़ दिया। पुलवामा के अंदर कैसे मौतें हुई, पहलगांव के अंदर कैसे मौतें हुई, ये दुर्घटना थी, और ये दुर्घटना क्यों होने दी गई, सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं हुई। जो अहमदाबाद के अंदर हुआ है, अब ये नई सूचना मिल रही है कि जो ब्लैक बॉक्स होता है, जो ऐसा ब्लैक बॉक्स होता है, अगर 1000 डिग्री की गर्मी में भी उसको कई घंटों तक रखा जाए तो वो पिघलता नहीं, और समुद्र के नीचे भी अगर उसको डाल दिया जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता। वो ब्लैक बॉक्स नहीं मिल रहा है। माने ब्लैक बॉक्स के अंदर हर वो चीज रिकॉर्ड रहती है जिससे पता चलाया जा सकता है कि दुर्घटना क्यों घटी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। माने आग लग गई, सब कुछ हो गया, बिल्कुल राख बन गया, कोयला बन गया, इसके बावजूद ब्लैक बॉक्स जलने की कोई संभावना नहीं है, उसके मिसिंग होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन इस अहमदाबाद के क्रैश में बता रहे हैं कि जो वॉइस रिकॉर्डर होता है और जो ब्लैक बॉक्स होता है वो मिसिंग है। इसके पीछे क्या रहस्य, और इसको दुर्घटना इतनी जल्दी अमित शाह साहब ने कुछ घंटों के अंदर कैसे बता दिया। अभी तक हमको नहीं पता चला कि जो पुलवामा के अंदर दुर्घटना हुई थी, या जो षड्यंत्र हुआ था, या पाकिस्तानी लोगों ने हमारे देश के अंदर घुस के हमारे 40 जवानों की शहादत की थी, उसके पीछे था क्या रहस्य, वो आए कैसे थे, कहां कहां रहे थे, किस किस से उसने सांठगांठ की थी, और हमारे लोगों को लेकिन कुछ नहीं पता चला, कोई जांच नहीं हुई। पहलगांव के अंदर कोई जांच नहीं हुई, और ये अहमदाबाद के अंदर जो दुर्घटना हुई है इसमें जांच होने के पहले ही सिविल एविएशन एक्सपर्ट अमित शाह साहब ने बता दिया। हमारे माननीय मोदी जी मणिपुर नहीं गए, पुलवामा नहीं गए, पहलगांव नहीं गए, पहलगांव के पीड़ितों के यहां नहीं गए, पहले जो मौरवी वाला पुल कांड हुआ था उसमें नहीं गए, गुजरात के अंदर बाकी घटनाएं हुई उसके अंदर नहीं गए, लेकिन इस घटना में पहुंच गए। और वहां जाके जैसा फोटो शूट हुआ है, हमारे माननीय मोदी जी का संवेदनशीलता होने की आवश्यकता है हर नेता को। वहां पे 10-10 कैमरे उनका फोटो शूट कर रहे थे, जिस जिस एंगल से वो विजिट कर रहे थे और उसको देख रहे थे, तो फोटोग्राफर्स की भी कमाल की बात है, किस किस एंगल से लोगों फोटो खींच लेते हैं, और ऐसे दुखद इंसिडेंट का फोटो शूट का कार्यक्रम हो जाता है। तो ये जो बागेश्वर धाम एक चीज का भी गणना नहीं करते, एक भी चीज नहीं बताते, भविष्य के बारे में नहीं बताते। हमारा देश तो सन्यासियों, संतों और परमेश्वर के दूतवाहकों का देश है। एक भी संत महात्मा ने ये नहीं बताया, साधु सन्यासी ने ये नहीं बताया कि इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, इससे बचना चाहिए। किसी ने ये नहीं बताया कि भारत जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग थलग पड़ जाने वाला है, और हमारे सीडीएस को आर्मी परेड में नहीं बुला रहा अमेरिका, और पाकिस्तान जैसे दुष्ट राष्ट्र एक आतंकवादी देश के फील्ड मार्शल जो जनरल थे इस लड़ाई के पहले, ऑपरेशन सिंदूर के पहले, उनको प्रमोट कर दिया जाता है, उनको सम्मान मिलता है, हमारे देश के सीडीएस को सम्मान नहीं मिलता है। तो ये साधु संत अगर कुछ नहीं जानते और केवल आदमी के पास्ट के बारे में बताते हैं, और अमित शाह साहब थोड़ी संवेदनशीलता आपको होनी चाहिए, वेट करना चाहिए, आपको इस चीज का वेट करना चाहिए कि जांच में क्या निकलता है। आप लोग जांच से इतना वर्ष क्यों है?
कोई रिजिग्नेशन नहीं होता, कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। राजनाथ सिंह कहते हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती, जनता कोई प्रश्न नहीं पूछती, कोई जवाब नहीं देता, केवल मन की बात होती है। तो मेरे ख्याल से बड़ा निराशाजनक स्थिति है। ऐसे ही लोगों की मौत हुई है, कुछ दिनों में लोग भूल जाएंगे। 750 किसानों की मौत लोग भूल गए। 26 शहादत जो पहलगांव के अंदर हुई, थोड़े दिन में उसको भी भूल जाएंगे। पुलवामा की 40 मौतों को भूल गए। इस हवाई दुर्घटना के अंदर इतने महंगे जहाज के अंदर जहां एसी नहीं चल रहा है, जहां ढक ढक की आवाजें आ रही हैं, जो इंडिगो का पायलट कह रहा है कि उसके अंदर तकनीकी खामी, उसने जब ये प्लेन रनवे में गया था उसी समय उसने देख लिया था। इसके बावजूद इतनी असावधानी, ये किसकी है? अडानी एयरपोर्ट की है, ये वहां के जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के फील्ड स्टाफ है उनकी है, ये किसकी है? और इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। लेकिन हमें लगता है क्योंकि इसमें 53 में से 52 ब्रिटिश नागरिकों की भी मौत हुई है और वो अपनी जांच कमेटी इसलिए भारत में भेज रहे हैं, इसलिए हमें लगता है क्योंकि उनके 52 लोगों की मौत हुई है, इसलिए शायद हमें सच्चाई का पता चल जाए। वरना अमित शाह साहब ने तो ये कह के इस बात को खत्म कर दिया है, ये दुर्घटना है और ऐसी दुर्घटनाएं हम लोग रोक नहीं सकते। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।